देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, 7 मीटर हाइट बिल्डिंग है और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। कहने का मतलब यह है कि ये हो गया टावर, ओके, ये हो गया टावर और ये हो गया बिल्डिंग जिसका हाइट कितना है 7 मीटर, ओके। इसका भी थोड़ा इक्वल कर देता हूं, ठीक। अब पढ़ते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, यानी कि यहां से एंगल बनता है कितने का 60 डिग्री का टावर के टॉप तक, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब यहां से मतलब बिल्डिंग के टॉप से इसके फुट पर कितने एंगल बन रहा है 45 डिग्री। कितना बन रहा है 45 डिग्री, ठीक। बिल्डिंग के हाइट से, बिल्डिंग के टॉप हाइट से, टॉप से है ना, टावर के टॉप पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और टावर के फुट पे 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। चलिए अब देखो करेंगे क्या, ध्यान से समझो। गिवन क्या दिया है, गिवन ये हाइट दिया है ना, गिवन क्या दिया है, ये हाइट दिया है। जैसे कि मैं ए बी सी डी और ई ऐसे रखता हूं, ठीक है। तो यहां पर हाइट दिया है, ए सी कितना है 7 मीटर, ओके। ए बी फाइंड कर देंगे, लेकिन ए बी किसके इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है सीई के, जिसको हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसके हेल्प से अगर देखो ये बेस निकल जाएगा तो इसके हेल्प से है ना, इक्वल है तो ये निकल जाएगा, फाइंड हो जाएगा आपका बेस, और इसके हेल्प से ये हाइट निकाल लोगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो गिवन तुम्हारे पास एसी है ना, एसी है और मैं इसका बेस निकाल लेता हूं, बेस निकाल लेता हूं। तो बस फॉर्मूला वही है, परपेंडिकुलर अपन में बेस, परपेंडिकुलर अपन में बेस, अपन में बेस क्या है भाई, tan थीटा है, जानते हैं। अब यहां पर tan 45 डिग्री है, tan कितना है tan 45 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 7, और बेस ही तो फाइंड करना है, बेस ही फाइंड करना है, यानी कि ए बी फाइंड करना है मुझे, ठीक। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, 7 अपन में ए बी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 7 मीटर। ये बेटा 7 मीटर आंसर आ गया। ए बी कितना है 7 मीटर। अगर ए बी 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, कोई शक नहीं, ठीक है। तो यहां मेरा फाइंड हो गया 7 मीटर, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो इसका मैं फाइंड किया ए बी सी से किया, इन ट्रायंगल ए बी सी से। अब मैं जो ट्रायंगल ले रहा हूं ध्यान से सुनो, सी डी ई, इस पर ध्यान दो, एंड इन ट्रायंगल सी डी ई पर, सी डी ई पर, ठीक है। सी डी ई पर क्या दिया है बेटा, बेस मेरा है 7 मीटर, अभी जो फाइंड किया हूं। अब मुझे क्या निकालना है हाइट, क्योंकि बोल रहा है कि टावर का टोटल हाइट निकालो, वही तो पूछ रहा है ना, वही पूछ रहा है ना, तो हाइट ऑफ द टावर, ओके। तो देखो यहां से यहां तक ये भी 7 मीटर होगा, ये तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। यहां से यहां तक ये भी 7 मीटर ही होगा, क्योंकि बराबर में मैं केवल ये फाइंड कर लूंगा ना, तो ऐड कर दूंगा इसमें, ये ऐड कर दूंगा
है ना, ये फाइंड करूंगा तो ऐड कर दूंगा और ऐड करने पर मेरा टोटल हाइट निकल जाएगा टावर का। ओके, बेस दिया है तो ये परपेंडिकुलर tan थीटा ही लगाऊंगा। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर ऊपर में बेस, ठीक। tan 60 डिग्री कितना है, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर निकालना है, कितना है d, या x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेस 7 है भैया। tan 30 डिग्री का वैल्यू √3 d अपन में 7, तो d बराबर क्या हो जाएगा 7√3। ये भाई साहब 7√3 आ गया। अब मुझे टावर, टोटल टावर का हाइट फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है, बी से डी तक बीडी फाइंड करना है। तो बीडी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, बीई, ये बीई प्लस में ईडी या डीई। बीई कितना है, बी से ई तक 7 और ईडी कितना है 7√3, ठीक। अब बीडी बराबर 7 कॉमन लेंगे, 7 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 मीटर। ये आंसर हो गया। वन प्लस √3 है ना, 7 कॉमन 1 प्लस √3, या ऐसे भी लिखा रहेगा, कोई टेंशन नहीं लेना है आपके बुक में कि 7√3 प्लस 1, तो ये भी हो जाएगा। ये आगे पीछे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। एज ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाइट लाइट हाउस, ये कितना है 75 मीटर, ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल, है ना, और ये हाइट है सी लेवल से, ये जो है ना ये सी लेवल है बेटा, ओके, ये क्या है सी लेवल, ठीक। द एंगल ऑफ डिफ्रेशन ऑफ टू शिप are 30 degree angle and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ship. बोल रहा है कि एक शिप यहाँ पर है, मान लो कि एक यहाँ पर है और दूसरा शिप यहाँ पर है, ठीक। द एंगल ऑफ डिफ्रेशन, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। एक मिनट, सॉरी 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। (45 डिग्री का, और ये बोल रहा है दूसरे पे जो बन रहा है वो 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री और इसको 45 डिग्री का रहता हूँ, ठीक, ओके। तो ये देखो इसका अल्टरनेट यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा और इसका अल्टरनेट यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा, ओके, क्लियर है, ठीक। अब ये जो बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का ये एक्स फाइंड कर दो, दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो, दो बोट्स के बीच के, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। अब देखो हम लोग करेंगे क्या कि मुझे करना क्या है, ये पूरे बेस में से, है ना, यानी कि मुझे क्या करना है ए बी ये सी डी कर देता हूँ। तो ए सी में से, ए से सी में, ए सी में से अगर बी सी माइनस कर दूंगा तो ए भी फाइंड हो जाएगा। ए से
सी तक पहले फाइंड करूँगा बेस, है ना, हो जाएगा इजीली क्योंकि 30 डिग्री का एंगल है इस पर। उसके बाद बी सी फाइंड करूँगा, 45 डिग्री है, और ए सी में से बी सी माइनस कर दूंगा। ये पूरा जो लेंथ आएगा ए सी का लेंथ आएगा, उसमें से बी सी का लेंथ माइनस कर दूंगा, तो ये भी मेरा फाइंड हो जाएगा। बस यही करना है। और हेल्प किससे लूँगा? हाइट से। तो यहाँ पर भी बेटा पहले मैं क्या करता हूँ, ए सी लिख लेता हूँ। पहले मैं क्या ले लेता हूँ? ए सी। अब ए सी के लिए ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, यहाँ पर भी tan 30 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि tan 30 डिग्री इसलिए ले रहा हूँ कि परपेंडिकुलर अपन बेस ही यूज करने वाला हूँ। परपेंडिकुलर कितना है? सी डी, और बेस कितना करना है? ए सी। ठीक। अब tan 30 डिग्री जो है वो कितना होता है? tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3 इक्वल सी डी कितना है? 75, और मुझे ए सी फाइंड करना है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 75√3। देखो अब ए सी बेटा फाइंड हो गया है। अब मुझे बी सी निकालना है। बी सी कहाँ से निकलेगा? ट्रायंगल बी सी डी से, इन ट्रायंगल बी सी डी। यहाँ क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री क्योंकि वही हाइट ही ले रहा हूँ, है ना, सी डी अपन में क्या हो जाएगा? बी सी। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। सी डी 75 और बी सी। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? बी सी बराबर हो जाएगा केवल 75। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि ए बी बराबर क्या करना है? ए सी। ए बी बराबर क्या करना है? ए सी 75√3 माइनस बी सी। बी सी कितना है? 75। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 75 कॉमन ले लेंगे और √3 माइनस 1। आंसर आ गया मीटर में। चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया।